वहाँ से हम वो नीचे से आए हैं, आपको अगर दिख रहा हो तो कितना भी लग रहा है मैं चढ़ाई करके बाबा नज़ारा आ गया। जय भोले। डे 2 आ चुका हुआ है, तो अभी हम जा रहे हैं होली के। तो अभी यहाँ से लगभग सुबह के हम 3 बजे उठे हुए हैं, 4:30 हो चुके हुए हैं और लगभग 4 बजे से लाइनें लगनी शुरू हो जाती है। तो हमें लग रहा है काफ़ी लंबी लाइनें हमें मिलने वाली है। तो चलो हमारे साथ बने रहे, हम ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आपको सीधा वहीं पे मिलते हैं। तो अभी क्या हुआ है, ये लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी हुई है और लाइन देखिए वहाँ से शुरू होती है और लगभग पीछे 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन है और इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी हुई है, बुरे हाल। तो लगभग हमें आधा घंटा लगा, आधे घंटे के बाद हम बैरियर पार कर चुके हैं। और सबसे बड़ा यही दिक्कत थी कि बैरियर हम पार कर जाए तो फिर हमें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी बस यहाँ पे जो हमने अपना लुधियाने से सर्टिफिकेट बनाया है मेडिकल के, वो चेक होंगे। तो उसके बाद बस फिर सीधा आगे यात्रा स्टार्ट। भोले बाबा ने भी हमारा साथ दिया, यात्रा अब हो गई है शुरू। तो विशु जी कैसे लग रहा है आपको पहला कदम रख के? यार आगे जाके पता लगू। अभी 100 से 150 स्टेप ही हम चढ़े हैं तो सांस फूलनी शुरू हो गई है। और वो नीचे का नज़ारा है ये मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा है। हमारे साथी आगे चले गए हैं, जो चढ़ाई है वो बिल्कुल सीधी है। लगभग 1.5 किलोमीटर आगे पे हुए हैं। वो जैसे आप आगे देखिए, बस हमने ऊपर ही चढ़ना है। जहाँ तक वो लाइटें जा रही हैं बस ऊपर के ऊपर ही हमने चढ़ना है। वो काफ़ी मज़ा आ रहा है और ना एक अलग एडवेंचर सा आ रहा है। और ये जो सांसें हैं ना, ये मज़ेदार एक अलग एक्सपीरियंस दे रही है। ऐसे ही सब कुछ मेरी लाइफ में होता रहे ना तो लाइफ साला जीने का एक अलग ही मज़ा है। लगभग 2 किलोमीटर आ चुके हैं। तो अब जो मेजर पार्ट है इस अमरनाथ यात्रा का वो शुरू हो चुका हुआ है। अभी एक बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लोकेशन पे पहुंचे हैं। ऊपर से झरना बह रहा है और पहाड़ देखिए कितने ऊंचे हैं। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं थोड़ी बहुत ही ऑक्सीजन की कमी भी आ रही है। तो ऐसे ऐसे रास्तों में से जाना पड़ रहा है। यहाँ पे पूरा पानी है, फाउंटेन का पानी पूरा इधर की तरफ से आ रहा है और सामने ग्लेशियर के अंदर से पानी निकल रहा है। तो वहाँ से हम वो नीचे से आए हैं, आपको अगर दिख रहा हो तो वहाँ से काफ़ी हाइट पे हम आ चुके हैं। और जो व्यू है, व्यू औसम से औसम होते जा रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ और बीच में सिर्फ हम। वो जो वेदर है बीच में थोड़ा सा गर्म हुआ था बट फिर ठंडे का ठंडा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे पहले ऊपर चढ़ाई आ रही थी, अब बीच बीच में थोड़ी सी उतराई भी आ रही है। ये आने को कह भी सकते हैं गलत चीज़ है, क्योंकि वार्म अप थोड़े से होते हैं तो फिर जब नीचे उतराई उतरते हैं तो लाते फिर थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं। तो सामने बर्फ़ का ग्लेशियर और बीच में से झरना आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त अच्छा व्यू लग रहा है। तो जैसे हम सोचते हैं ना चढ़ाई का लेवल अब कम होगा, एक मोड़ते हैं और अगले मोड़ पे फिर चढ़ाई का लेवल वही और उससे ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। अब देखो बिल्कुल सीधी चढ़ाई आ रही है और ये मोड़ने के बाद आगे हमें बर्फ़ के ग्लेशियर भी मिल जाएगा। जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और रास्ते ऐसे हो रहे हैं जो पूरी पावर को, एनर्जी को अपनी तरफ ले रहे हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी हाई एल्टीट्यूड पे हम आते जा रहे हैं और कैसे कहाँ से हमने शुरू किया है तो कितनी ज़्यादा ऊंची चढ़ाई है। और पहली जो सूरज की किरणें हैं वो सामने पहाड़ों पे पड़ चुकी हुई है। अच्छा, काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा है।
तो अभी ये दो मेंबर हमें मिले हैं। भैया कहाँ से आए हो? हम बठिंडा पंजाब से। बठिंडा पंजाब तो फिर अभी पंजाबी चीज़ें करते हैं। जी और तो कितना दिन लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਈ ਚੜ ਕੇ? बढ़िया बाबा नज़ारा आ गया। नज़ारा आ रहा जी, बड़ा मजा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है जी। यही गल है। तो थोड़ी टफ लग रही है या नहीं? बस 14वीं यात्रा कोई टफ नहीं। बम बम बोले। बम बम बोले जी, बम बम बोले। अभी हमारी मंजिल बहुत पास है और ये वाला बैच आया ना, तो इसने जो भी हमारी एनर्जी थी सारी डाउन कर दी। एक्चुअली बात हुआ क्या है, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो जैसे जैसे रुक रहे हैं तो उनके चक्करों में हमें भी रुकना पड़ रहा है, और जैसे हम रुकते हैं तो वैसे ही हमारी ज़्यादा एनर्जी ख़राब हो रही है। झूठ बोला भाई। क्या झूठ बोला भाई बिल्कुल। क्यों छूट गया बोला मैंने इसमें? आप इसी से अंदाज़ा लगा लो हम कितनी हाइट पे आगे हुए हैं। आई थिंक कैमरे में आपको शायद पता लग रहा हो या नहीं पता लग रहा हो, तो वो पॉइंट है, तो वहाँ से बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। तो ये बैच था, इसने तो बहुत अट्टी सट्टी गुल कर दी हमारी। बस यहाँ से वो आधा किलोमीटर रह गया, आधा किलोमीटर के बाद फिर सारा प्लेन रास्ता। कैसे कैसे टूटे फूटे पत्थरों वाले रास्तों से हम निकल के जा रहे हैं, और भीड़ बढ़ती ही जा रही है, जिसके करके हमारा एनर्जी लेवल कम होता रहा है। आप भी अगर यहाँ पे आए तो एक पानी की बोतल ज़रूर साथ लेके आए, जिसके आप थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहें। ये लास्ट मोड है जो सारा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और लगभग बहुत टायर्ड हो चुके हुए हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ना एक एक स्टेप लेने के लिए अब बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। बस ये इतना को बैच है, उसके बाद इसका जो लेवल है चढ़ाई का वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो बस ये पार करना ही हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। जय बोले। ओ भाई साहब, ये तो रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमें लग बताया था किसी ने कि बस ये मोड़ मुड़ने के बाद आगे से सारा प्लेन रास्ता है, तो यहाँ से फिर आगे चढ़ाई शुरू हो गई है। अभी देखिए हम हर बार होप करते हैं, हर बार होप करते हैं कि यार ये लास्ट मोड होगा, उसके बाद बराड़ी आ जाएगा, लास्ट मोड होगा उसके बाद टॉप आ जाएगा। फिर जब मोड़ मुड़ते हैं उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है। ये देखिए आगे से अभी कह रहे हैं 2 से 3 मोड़ हो रहा है, तो हट्टी सट्टी हमारी पहले ही गुल्लू पड़ी है। जो व्यू है, व्यू काफ़ी अच्छा है, और ये बिल्कुल हमारे पास से निकल रहा है। फाइनली अपनी मंजिल हमें मिल चुकी है, वो सामने हमें टॉप दिख रहा है। तो बस ये एक अचीवमेंट कर लें, उसके बाद तो फिर रास्ता सारा थोड़ा पैदल ही है, तो थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे यहाँ पे 10-15 मिनट, क्योंकि कंटिन्यूसली चल रहे हैं। 5:30 निकले थे, 7:20 हुए हैं, लगभग 2 घंटे में। जो टफेस्ट पार्ट है 8 किलोमीटर वो हमने कवर कर लिया है। तो अभी हम टॉप को क्रॉस करने लगे हैं। टॉप को क्रॉस करने के बाद बस सारा सिंपल रास्ता ही है, और सामने का जो ग्लेशियर है A1। भी थोड़ी सी हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, ठंड लगने लगी थी, तो फिर ऊपर स्वेटशर्ट डाली है, तो उल्टी करने का मन कर रहा है। एक्चुअली गैस करके ना वो सारी सिर के ऊपर चढ़ रही है, तो उसके चक्करों में ना तुरा जा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो ये बर्फ़ का ग्लेशियर देखिए, इसके नीचे से ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। अभी ये ग्लेशियर को पार करके हमने जाना है। यहाँ से ना 2 रास्ते मुड़ जाते हैं, एक रास्ता चला जाता है घोड़ों खच्चरों के लिए, और एक अपने पैदल के लिए। अच्छा हुआ अगर ये रास्ता बंद होता तो बहुत ज़्यादा खज्जल होते हैं। आपने लास्ट वीडियो में जो देख सकते हो अमरनाथ की, तो ये रास्ता है, ये रास्ता बड़ा अच्छा है। ऐसे ही सारा प्लेन रास्ता तो ऐसे ही है। तो एक्चुअली बात क्या है, तो भी ठीक है ना, तो वो व्लॉगिंग करने का मन भी नहीं करता, तो चलो कोई बात नहीं, ये भी मेरी ड्यूटी है। तो ये रास्ता ज़्यादातर उतराई का ही है। तो सामने का व्यू देखिए
ये सबसे डेंजरस रास्ता है। जब भी ये रास्ता बंद होता है इसी झरने के करके बंद होता है, क्योंकि झरने के कारण कोई ना कोई पत्थर या कुछ आ जाता है तो ये जो पुल बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने ये टूट जाता है, तो ये इस करके ये पुल बंद रहता है। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें ये पुल चलता हुआ मिल रहा है। केव रह चुकी 3 से 4 किलोमीटर, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ठंड तो बढ़ी रही है। जय भोलेगी जी। ठंड तो बढ़ी रही है और व्यू भी अच्छा होता जा रहा है, और जो स्नो वाली पहाड़ है वो हमारे पास आते जाते हैं। क्या औसम व्यू है। वो सामने हमें बाबा बर्फानी के दर्शन होने शुरू हो गए, वो सामने केव आ गई है, तो बस यहीं से ये थोड़ा सा ही रास्ता वहाँ तक जाने के लिए रह गया है। अब ये थोड़ा रिस्की पार्ट है, क्योंकि बर्फ़ के साथ ही हमें उतराई उतरनी है और पैर ऐसे स्लिप हो रहा है। एक बार पैर स्लिप हुआ कोई ना कोई हड्डी टूटने की बात बन जाएगी। अभी हम आपको गुफा के दर्शन कराते हैं। अभी हम थोड़ा बैठ रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने के क्या ना, ये देखो बुल जी बहुत सूख रही है, तो यहाँ पे पानी की भी थोड़ी शॉर्टेज है। तो सामने बिल्कुल बाबा बर्फानी की गुफा, तो रश तो हमें लग नहीं रहा कि यहाँ पे अभी इतना है। तो चलो अभी दर्शन करने के बाद आपको आगे का हाल बताते हैं। तो यहाँ बर्फ़ का पहाड़ चढ़ना पड़ा है, तो नीचे इन्होंने बोरियां रेत की लगाई हुई है क्योंकि बंदा फिसले ना, और आप जाम देख सकते हो बहुत ज़्यादा रेंज आई है, तो यहाँ पे तो गिरने का पूरा खतरा है। और ये देखो, किसको मारोगे? आपको अच्छा मारूं? ठीक है भैया, फाड़ लो और थल्ले चलो पावर टेकना दियो। अभी आपको बिल्कुल पास से व्यू दिखाते हैं, और मौसम भी चेंज हो गया, बादल आ गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। तो जो पिछली बार अपना बाढ़ आई थी, तो उसके कारण से इतने को एरिया में ही रह गए हैं दुकानदार, बाकी जितने भी पीछे दुकानदार थे सब उड़ा दिए गए हैं। टाइम बज चुके हुए लगभग 2, और 2 बजे लगभग हम 9:30 बजे पहुँच गए थे यहाँ पे, फिर भी 2 बज गए हैं। रीज़न ये है, मेरी और गौरव की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो हमारे चक्करों में सारा मतलब जो यहाँ का शेड्यूल था वो ही लिया। बट तब तो इतना भीड़ थी नहीं, अब इतनी भीड़ हो चुकी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। ऊपर से जो इन्होंने इंतज़ाम किए हैं, इंतज़ाम प्रॉपर नहीं किए हुए हैं, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं, कोई क्लॉक रूम का इंतज़ाम नहीं। तो सरकार से मेरी यही विनती है कि प्लीज़ ये इन चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लें कि यात्रा पे लोग अनकंफर्टेबल फील ना करें। तो यहाँ का व्यू बड़ा ही ज़बरदस्त बन रहा है, ऊपर से पूरे बादल छा गए हुए हैं और आसपास स्नोफॉल, और काफ़ी मज़ेदार यहाँ पे एक अलग की तरह की मन की शांति मिल रही है। तो बस इसी व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। तो बहुत हमें मज़ा आया, बहुत हमने एडवेंचर किया, तबीयत भी ख़राब हो गई बट हमने होप नहीं छोड़ी। यही एक मुझे सीख सिखा जाती है कि नेवर गिव अप। तो अब आखिर में मैंने दर्शन किए, तो अभी लास्ट टाइम आपको
गुफा के दर्शन कराते हैं। और इसी के साथ प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, टाटा, बाय बाय।